ओशो के एक शिष्य विजयानंद ने अपनी बातचीत में यह कहा कि मैं 5 साल तक समग्र रूपेण समर्पण करके उनके पास रहा, सब समर्पित कर दिया था, फिर भी बुद्धत्व मुझे उपलब्ध न हुआ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसीलिए मैंने संन्यास भी छोड़ दिया। अब जरा सोचने जैसा है कि जो व्यक्ति समग्र रूपेण समर्पण किया हो वह लौट कैसे सकता है। कुछ किनारे पर रख आया होगा, कुछ बाकी रखा होगा, लौटने योग्य कुछ जगह बचा रखी होगी, लौटने के लिए कोई सेतु कायम रखा होगा, सारे सेतु तोड़ नहीं डाले होंगे, कहीं लौटना पड़े तो लौटने की गुंजाइश रखी होगी। यह समर्पण समग्र नहीं हो सकता। इस कारण भी समग्र नहीं हो सकता कि लौटना संभव ही नहीं है। समग्र समर्पण के बाद लौटने की ही कोई नहीं बचता तो लौटेगा कैसे। डूब ही गए तो लौटना कैसे। और फिर दूसरा इसलिए भी कि यह समर्पण समग्र नहीं हो सकता कि अगर इसमें एक अभिप्सा थी भीतर, यह आकांक्षा थी, यह इच्छा थी, यह वासना थी कि मुझे बुद्धत्व मिलना चाहिए और अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। 5 साल हो गए। 5 साल जैसे कोई बड़ी बात हो गई। 5 करोड़ साल तक भटकते रहोगे। 84 कोटि योनियों में भटकने के बाद भी करोड़ों साल लगेंगे। 84 कोटि योनियाँ और 5 साल में बुद्धत्व पाने की इच्छा। सच तो यह है, बुद्धत्व पाने की इच्छा ही बुद्धत्व को पाने में बाधा बन जाती है। कोई भी इच्छा बाधा बन जाएगी। पाने की बात ही लोभ की बात है, पाने की बात ही अहंकार की बात है। मैं भी क्या करूँगा, कोई भी क्या करेगा। पाना तुम्हें है, और अगर तुम्हारे भीतर यह वासना का जहर बैठा हुआ है कि कैसे पाओगे, यूं तो मिल सकता है एक क्षण में भी, मगर डूबना पूरा होना चाहिए। डूबने में 2 बातें अनिवार्य हैं। एक कि बिना किसी कारण के डूबना, अगर कारण से डूबे तो डूबे ही नहीं। कोई डूबने के पीछे वासना ना हो, कोई लोभ ना हो, नहीं तो डूबे ही नहीं। अकारण प्रेम तो अकारण होता है, और समर्पण प्रेम की परिपूर्णता है, अकारण ही हो सकता है। जो कारण बता सके अपने समर्पण का, उसका समर्पण है ही नहीं। वह धोखा खा रहा है और धोखा दे रहा है, खुद को ही धोखा दे रहा है और किसी और को नहीं दे रहा। और बुद्धत्व पाना है, यह तो अहंकार की ही दौड़ हो गई। बुद्धत्व पाया नहीं जाता, मिलता है। जिसने पाना चाहा वह तो चूक गया, और जो चुपचाप डूबा उसे मिल गया। जिन डूबे तिन उबरे, जो डूब गए पूरे के पूरे वे उबर गए।